ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। मित्रों, आज हम लोग यम यमी सूक्त पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 का 10वां सूक्त है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 बहुत स्पष्ट है, संख्या भी आपको ध्यान रहेगी। तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 यम यमी सूक्त, ये बहुत चर्चित और कह सकते हैं थोड़ा विवादित सूक्त भी है। इसीलिए हमने इस सूक्त को विशेष रूप से आज चर्चा के लिए चुना है। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। जो इसका प्राचीनतम भाष्य प्रचलित है, प्रचारित है, वो आचार्य सायण जी का है। आचार्य सायण जी ने इस सूक्त का भाष्य करते समय मान लीजिए कि कल्पना कर ली है कि यम और यमी दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। यमी अर्थात बहन अपने भाई यम से प्रणय निवेदन कर रही है, विवाह के लिए निवेदन कर रही है। वो ये आग्रह कर रही है कि हे मेरे भाई यम, तुम मुझसे विवाह करो, मैं काम से मोहित हूं, आतुर हूं, तो मेरी इस इच्छा की पूर्ति करो, गर्भधारण कराओ आदि। सायण के मानने वाले जो लोग इस समय हैं, वो लोग इस अर्थ को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं हाँ ठीक है, सायण ने ये अर्थ किया है तो ठीक किया है। उनकी अपनी भावना, उनका अपना तर्क है कि इस वेद सूक्त में बहुत सुंदर संदेश समाज को दिया गया है कि भाई बहन के बीच विवाह नहीं हो सकता। बहन तो अपने भाई से विवाह का निवेदन कर रही है कि तुम आओ, मुझसे लिपट जाओ, गर्भाधान करो, विवाह कर लो आदि। लेकिन भाई कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तुम अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस कामना इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के पास जाओ, किसी अन्य पुरुष से तुम विवाह करो और उसके साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करो। ऐसा सायण भाष्य का मुख्य संदेश है। और सकारात्मक रूप से इसको उनका ये कहना है कि इसमें एक अच्छा संदेश समाज को दिया गया है कि विवाह दूर के लोगों से किया जाए, जो हमारे निकट संबंधी हैं, जो परस्पर भाई बहन हैं, उनके बीच विवाह न किया जाए। और ये आर्य संस्कृति का आदर्श भी है। जो भारतीय वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति है, उसका ये आदर्श तो है कि भाई बहन के बीच विवाह नहीं होता। हम लोग सगोत्री विवाह नहीं मानते। सगोत्री विवाह का निषेध है हमारे यहाँ कि जो एक गोत्र के स्त्री पुरुष हैं उनके मध्य विवाह नहीं हो सकता। ठीक बात है, सामाजिक नैतिकता भी है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि पूरे वेद के इस सूक्त में, ठीक है ना, ऋग्वेद के इस पूरे सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के इस 10वें सूक्त में कहीं भी ये मुझे नहीं प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि उसमें ऐसी कोई बात कही गई हो कि ये भाई बहन है और आपस में ऐसा कोई प्रणय निवेदन कर रहे हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ? सामान्यता ये रहा है कि जो भी हमारे विद्वान भाष्यकार रहे हैं, कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति से प्रभावित रहे हैं। सामान्यता ये माना जाता है कि सायण जी तांत्रिक परंपरा के साधक उपासक थे। और हम सब जानते हैं कि तांत्रिक साधना की परंपरा में मद्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन उनकी साधना उपासना के अंग हैं। ये कोई हमारा या समाज का उन पर आरोप नहीं है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये उनकी साधना का अंग है। भाई साधना प्रणाली सबकी अलग अलग है, उनकी ये है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं, ये हमारा कोई आरोप नहीं है। तो अब जहां पर बात ये आती है, क्योंकि वो उस परंपरा से आए हैं, इसलिए वेद भाष्य करते समय जब ऐसी बातें
उन्होंने लिख दी, जोड़ दी, मैं कहूँगा अपनी ओर से जोड़ दी, मंत्र में तो नहीं था। लेकिन उनका पक्ष स्पष्ट है कि चूंकि उनकी वो साधना पढ़ा ली थी, इस बात को भी उन्होंने अटपटा नहीं लगा, उनको इसमें कोई अश्लीलता या कुछ अनैतिकता नहीं दिखी, उन्होंने लिख दिया। लेकिन उनका कहना एक संदेश अच्छा दिया कि भाई बहन के बीच विवाह ना हो। ठीक है, हम भी सहमत हैं, भाई बहन के बीच विवाह ना हो, ये संदेश तो अच्छा है, लेकिन वेद सूक्त में, वेद मंत्रों में ये बात नहीं है, ये हम विनम्रता से कहना चाहते हैं। तो फिर आई कैसे? इन लोगों का एक मत ये रहा है कि वेद मंत्रों का जो भाव है, जो उसका संदेश है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ बातें अपनी ओर से जोड़नी पड़ती हैं। इसे ये विद्वान भाष्यकार अध्याहार कहते हैं। अध्याहार का अर्थ है उसे अधिकार पूर्वक कहीं से ले आकर यहां जोड़ देना। वो स्वीकार करते हैं कि मंत्र में नहीं है, लेकिन हम कहीं और से ला करके इसे जोड़ रहे हैं जिससे संदेश पूरा स्पष्ट हो सके। जैसे इस सूक्त में वो संदेश देना चाहते हैं कि भाई बहन के बीच विवाह नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें जोड़ करके उसमें कह दिया। मंत्र में नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जिसको भी इस पर कोई आशंका हो वो आगे बात कर सकता है। ठीक। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं, हम निरंतर कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी न होते, उनका आर्य समाज न होता, तो हम लोगों तक वेद पहुंचते ही नहीं। आज हम वेद का अध्ययन नहीं कर रहे होते, वेद पर कोई चर्चा नहीं कर रहे होते, तो आज हम जो वेद का स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन कुछ भी कर पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही देन है। हम सब उनके ऋणी हैं। लेकिन आर्य समाज के भाष्य में भी ये अध्याहार कह लीजिए, अपनी ओर से कुछ बातें जोड़ना कह लीजिए, या और सरल शब्दों में से मिलावट कह लीजिए, स्वाभाविक रूप से मिलता है। क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया कि ऐसी बातें अपनी ओर से जोड़ी जा सकती हैं, तो हमने ये अनुभव किया है अपने स्वाध्याय के समय कि वो चाहे उपट सायण महीधर की परंपरा हो या दयानंद जी और उनके अनुयायी शिष्यों और समाजियों की परंपरा हो, अधिकांश मंत्रों में ये अध्याहार अथवा मिलावट तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए इस यमयमी सूक्त में आर्य समाज ने क्या किया है, उन्होंने इसमें यह कल्पना कर ली कि यमयमी को जुड़वा भाई बहन करना तो अनैतिक है। तो आर्य समाज कहता है नहीं भाई, यमयमी को हम जुड़वा भाई बहन तो नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यमयमी पति पत्नी हैं। ठीक। शरण जी ने कहा कि ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। आर्य समाज कह रहा है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब स्वाभाविक है कि वेद मंत्र में तो ऐसा कहीं हो नहीं सकता। यदि वेद मंत्र में होता कि वो जुड़वा भाई बहन हैं, तो इसे आर्य समाज क्या कोई भी नहीं नकार पाता, क्योंकि शब्दसा अर्थ तो वही रहेगा, शाब्दिक अर्थ तो कोई नहीं बदल सकता, उसमें तो कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अपनी ओर से जोड़ कुछ भी दें, लेकिन जो मंत्र का अर्थ है वो तो वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। सब विद्वान लोग थे, वो क्यों अनावश्यक अनर्थ तो नहीं करेंगे, अर्थ तो ठीक ही करेंगे शब्दों का। तो आर्य समाज ने कल्पना की कि यमयमी जुड़वा भाई बहन नहीं है, वे पहले से विवाहित पति पत्नी हैं, लेकिन पति नपुंसक है, असमर्थ है, अक्षम है। इसलिए जब पत्नी उससे ये निवेदन करती है कि भाई हमारे पास आओ, हमसे लिपटो, गर्भाधान करो, तो पति उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं, इसलिए तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के पास जाओ और उससे लिपट जाओ, उससे तुम गर्भाधान करो, उससे तुम संतान की प्राप्ति करो, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। स्वाभाविक है, वेद मंत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है, न तो उसमें पति पत्नी है। पति पत्नी ही नहीं है तो पति के नपुंसक होने की बात कहां से आई, नियोग की बात कहां से आई। आर्य समाज कह रहा है कि वे पति पत्नी हैं, पति चूंकि नपुंसक है, असमर्थ है, इसलिए वो अपनी पत्नी को नियोग के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाओ, उससे नियोग करो और नियोग के माध्यम से संतान उत्पन्न करो। स्वाभाविक है, मंत्र में न वो भाई बहन है, न पति पत्नी है, ये सब बातें अपनी ओर से जोड़ी गई हैं। विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं
कि संभवतः शरण जी तो अपने देश काल परिस्थिति से बंधे हुए थे। उस समय की स्थिति के अनुसार उनको जो भी ठीक लगा होगा, आज हम शताब्दियों के पश्चात ये अनुमान नहीं कर सकते कि वो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने अपने समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार इस तरह का भाष्य कर दिया अपनी ओर से, ये बातें जोड़ करके। लेकिन आर्य समाज के समय स्थिति दूसरी थी, बहुत कुछ अंधकार छट चुका था। लेकिन चूंकि दयानंद जी का अवसान हो गया था, दयानंद जी ने यजुर्वेद का भाष्य जो कुछ भी जैसा भी कर सके किया, और यजुर्वेद का भाष्य वो 6 मंडल तक कर पाए थे, 7वें मंडल के कुछ सूक्त करके उनका अवसान हो गया। उनके अनुयायी शिष्यों ने भाष्य किया। तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी पर कोई आरोप आक्षेप नहीं करना चाहता, कि संभवतः शरण जी का किया हुआ जो वेद भाष्य था उसी को आधार बनाकर आर्य समाज के विद्वानों ने अपना वेद भाष्य प्रस्तुत कर दिया। जहां उनको जो बातें बहुत आपत्तिजनक लगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन सुधार अपने समझ से कर दिया। जैसे इसी में जुड़वा भाई बहन कहना उनको लगा कि यह अधिक अश्लील है, अस्वीकार है, अनैतिक है, तो उनका भैया वो पति पत्नी पहले से हैं तब तो कोई बात नहीं है, और नियोग की व्यवस्था तो हमारे यहाँ इतिहास में मिलती ही है, वेद में हो या ना हो। वेद में नियोग नहीं है ये बात ठीक है, परंतु इतिहास में मिलता है ये भी ठीक है। बाकी ग्रंथों में नियोग की व्यवस्था की गई होगी, इसलिए इतिहास में लोगों ने नियोग का सदुपयोग किया है, ये हम सब जानते हैं। तो मुख्य बात यह है कि वेद मंत्र में कहीं भी न तो पति पत्नी है, जब पति ही नहीं तो पति के नपुंसक होने की बात या नियोग की बात कहीं भी है ही नहीं। आइए थोड़ा सा संक्षेप में इसको केवल पढ़ लेते हैं। जो ये आर्य समाज का भाष्य है, इसको जो देखें, ये हमारे पास जो भाष्य है ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है, ठीक है ना। तो ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है, ये हमारा ऋग्वेद भाष्य, और इसी के आधार पर हमने स्वाध्याय किया है, और जो कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए हैं इन विद्वानों के अनुग्रह से वो हम आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो प्रथम मंत्र है, वोचिस ओम वोचि सखायम सख्याव्रत्याम तिरः पुरुचिद चिदर्णवम जगत्वान चश्मा कोई बात नहीं, पितुर्नपाता दधीत वेधा अपि क्षमी प्रतरम दी ध्यानः। यमी कहती है, ठीक, मंत्र में यमी कहती है जैसा कुछ नहीं है, ये भाष्यकार ने अपनी ओर से जोड़ा है। यमी कहती है शरण भाष्य में भी मिलेगा, और दयानंद भाष्य तो नहीं कहेंगे क्योंकि दयानंद जी ने नहीं किया है, आर्य समाज का भाष्य है ऐसा कह सकते हैं। इसमें लिखा है यमी कहती है। क्या है, मंत्र में शब्द आया है सखी। सखी का अर्थ इसमें किया गया है पत्नी होने से सखी मैं, इसी को हम मिलावट कहते हैं। थोड़ा सा विवेक से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सखी का अर्थ सखी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मंत्र में तो कहीं पत्नी होने की बात नहीं आई है, ये अपनी ओर से जोड़ दिया जा रहा है कि पत्नी होने से, तो पत्नी होने की बात इसमें नहीं, सखी का अर्थ सखी ठीक है, मैं भी नहीं है इसमें। सखी सख्या अर्थात सख्य भाव से बिल्कुल ठीक है। सखी अर्थात मित्र, सख्या अर्थात सख्य भाव से या मित्र भाव से, सखायम अर्थात सखा को, मित्रता को, सखायम का अर्थ होगा मित्रता को, सख्य भाव को। अब इसका अर्थ करते समय जोड़ दिया गया है पति रूपी सखा तुझसे। ये पति रूपी और तुझसे ये इसमें जोड़ा गया है, इसको हम मिलावट कह सकते हैं। सखायम का अर्थ सखा को, मित्र को या मित्रता को, इतना तो कर लें तो चल जाएगा, लेकिन ये पति रूपी तो इसमें कहीं नहीं है, ठीक, तुझसे भी नहीं है। आगे लिखे हैं
आवु बभ्रत्याम चित, आ उपसर्ग है, वो भी निपात है। बभ्रत्याम चित, चित भी निपातव्य है, मान लें जो भी। बभ्रत्याम ब्री वर्ण करने के अर्थ में है, वर्ण करूं, यह अर्थ हो सकता है। इसमें लिख दिया गया है समागम करूं, निश्चित रूप से यह शरण भाषा से ही लाया गया होगा और समाज की भावना के अनुरूप तो नहीं लगता। बभ्रत्याम का अर्थ वर्ण करूं हो सकता था कि कह रहे हैं सखी, सख्या, मित्रता के लिए सखायम, मित्र को या मित्र भाव से वर्ण करूं, मित्र भाव से ही वर्ण करूं। बहुत अच्छी बात है कि मित्र का वर्ण आप मित्र भाव से करें, किसी कपट भाव से न करें। मंत्र तो इतना ही कह रहा है कि जब आप मित्र का वर्ण करें, मित्र को अपनाएं, तो मित्रता के भाव से अपनाएं, उसमें कोई छल कपट आदि ना हो। अब छल कपट आदि ना हो इसमें नहीं लिखा है, मैं स्वीकार करता हूं। तो इतना तो कहा जा रहा है कि मित्र को आप मित्रता के भाव से अपनाएं। ठीक, पुरुचित अर्थात बहुत, बिल्कुल ठीक है। तिरह, तिरह का अर्थ दूर, लंबे लिखा हुआ है, स्वीकार किया जा सकता है। वैसे तिरह का अर्थ तैरने वाले, पार कराने वाले आदि भी कर सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन यहाँ दूर लिखा गया है। तिरह का अर्थ दूर भी होता है, तिरश्चित, तिरछा के अर्थ में भी वेद में आया है, तो यह स्वीकार किया जा सकता है। अर्णवम का अर्थ है अर्णव को, है ना। तो अर्णव का अर्थ यहां कर दिया गया है संसार, समुद्र को। अब देखिए, संसार तो है ही नहीं इसमें, अर्णव का अर्थ समुद्र कर दिया गया है। लोक व्यवहार में समुद्र का एक पर्यायवाची अर्णव है तो, लेकिन यदि शब्दशः धातुज अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ समुद्र नहीं हो सकता। अर्णव का अर्थ गतिशील, व्यापक शब्द को ऐसा किया जा सकता है, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि देखिए, बभ्रत्याम में व्री धातु व्रण करने के अर्थ में हो सकती है, या व्रत धातु भी ले सकते हैं, तो व्रण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना व्रत धातु के भी अर्थ है। तिरह में त्रि, पार जाना, तैरना, जीतना का अर्थ भी अर्थ है, लेकिन वो अव्यय के रूप में दूर का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार्य है। अर्णवम में ये ऋ धातु है, उसका एक और रूप ऋणोति आदि बनता है, उसका भी अर्थ गति करना, शब्द करना, व्याप्त होना है। तो अर्णवम का अर्थ हो सकता है गतिशील, प्रगतिशील, व्यापक, शब्दशील, शब्द करने वाला, ये उसके शाब्दिक अर्थ हो सकते हैं। और इन अर्थों के अनुकूल यदि लहरों की गर्जना से युक्त, व्यापक, विस्तृत, फैले हुए समुद्र को अर्णव कहा जा रहा है, तो वो अनुचित नहीं है। लेकिन शाब्दिक अर्थ तो इसका समुद्र न होकर गतिशील, व्यापक शब्द को ही होगा। जगन्मान प्राप्त किया या प्राप्त करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये सभी लोग कहेंगे ही। अब देखिए, जगन्मान का अर्थ यहां कर दिया है पार करने की इच्छा वाला। जो मेरे पास पुस्तक है उसमें ऐसा लिखा है, जो ये आर्य समाज की सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से प्रकाशित ऋग्वेद भाष्य है, उसमें लिखा है जगन्मान का अर्थ पार करने की इच्छा वाला। मुझे लगता है ये छपाई की भूल है। जगन्मान का अर्थ प्राप्त किया तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, और पार करने की इच्छा ये तिरह का हो सकता है। तिरह का अर्थ पार करने वाला, पार करने की इच्छा वाला, यह हो सकता है। मुझे लगता है जिसने भी इसका अर्थ किया, दयानंद जी ने नहीं किया, उनके किसी अनुयायी विद्वान ने किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। वो इतने बड़े विद्वान तो थे कि वो ऐसी भूल नहीं कर सकते मेरे विचार से। तो ये मुझे लगता है छपाई की चूक होगी। तिरह का अर्थ पार करने वाला, पार करने की इच्छा वाला कर सकते थे। जगन्मान का अर्थ प्राप्त किया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आर्य समाज के भाष्य में आप देखेंगे जगन्मान पद बहुत बार मिलेगा, और वहां उसका अर्थ प्राप्त किया जाएगा। क्योंकि गत्यर्थक धातुओं में जाने के साथ साथ पाने का अर्थ भी होता है, जानने का अर्थ भी होता है। तो जगन्मान का शाब्दिक अर्थ हुआ गया, और गया का एक अर्थ प्राप्त किया भी ग्रहण करते हैं। ये संपूर्ण वेद में हमको मिलता है, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और वेशा, इसके पश्चात एक शब्द है, वेशा का अर्थ आर्य समाज के भाष्य में गृहस्थ किया गया है। वेधा जी, शब्द वेधा है, और वेधा का अर्थ
गृहस्थ किया गया है। बेधा का अर्थ गृहस्थ करना तो थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है हम न समझ पा रहे हों, विद्वान भाष्यकार को कोई दोष नहीं देंगे। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी धातुवादी व्याकरण नहीं लिखी हुई है, इसलिए उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है उन्होंने किसी धातु से कैसे बनाया हो, नहीं पता। लेकिन बेधा का अर्थ विध धातु वेदना, विधान करना, विधि शब्द भी इसी से बनता है। सामान्य रूप से हम सब समझ सकते हैं। देखिए हमारी भाषा शैली वही होती है। हमारा प्रयास है जिन लोगों को संस्कृत की बहुत जानकारी नहीं है, जो वेद से बहुत परिचित नहीं हैं, वे भी वेद अमृत का पान कर सकें, उन तक भी वेद का प्रकाश, वेद की चेतना पहुँचे। तो हम सीधे सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं, कोई विद्वता प्रदर्शन नहीं करते। आप मान लें हमें इतनी विद्वता नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो स्पष्ट है जगन्मान का अर्थ तो प्राप्त किया, ठीक है। और वेधा का अर्थ विधान, विधि, वेद को ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नपातम का अर्थ है ना पातम, जो पतित ना हो, अपतित है ना। और नपातम का अर्थ यहाँ पर नाती अथवा स्वयं के पुत्र को संसार के। देखिए नपातम का अर्थ नाती अथवा स्वयं के पुत्र को संसार के, ये तो नहीं हो सकता। नपातम का अर्थ लोक व्यवहार में प्रचलित नाती से मिलाकर, जब नपातम का अर्थ नाती कर देते तो चलो एक बार मान लेते, लेकिन ये योग रूढ़ लोक प्रचलित अर्थ होगा। जो वेद के अनुसार धातु अर्थ यदि हम करेंगे, व्याकरण पर अर्थ करेंगे, तो नपातम का अर्थ अपतित, अपतनशील, ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हमारा नाती आदि अपतित हो, हमारा भी पतन न करे, इस भाव को ग्रहण करना तो स्वाभाविक है। लेकिन यदि उसका अर्थ नाती है तो स्वयं का पुत्र नहीं हो सकता, यदि इसका अर्थ पुत्र होगा तो फिर नाती ही नहीं हो सकता। इतना तो विवेक से हमें समझना होगा कि निश्चित रूप से यह मिलावट है, ये अपनी ओर से जोड़ा गया है। इसे बहुत अच्छे शब्दों में अध्याहार कह दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके पास कह रहे हैं प्रतरम। प्रतरम का अर्थ नियम व्यवहार को किया गया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, प्रा उपसर्ग है, ये तरम जो है ये त्रि तरने वाले अर्थ में है, जो जगन्मान में अर्थ कर दिया गया था पार करने की इच्छा वाला, वो प्रतरम अर्थात पार करने वाले, पार कराने वाले को यहाँ पर ये अर्थ तो ठीक आ जाता है। नियम व्यवहार जैसी बात तो यहाँ उतनी उचित नहीं लग रही है। ध्याना का अर्थ किया है ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल ठीक है। क्षमी अधि भूमि तुल्य पत्नी में, देखिए क्षमी का अर्थ तो क्षमाशील करना उचित होगा। क्षमधा तो क्षमा करना, सहन करना, समर्थ होना। तो क्षमी का अर्थ क्षमाशील, सहनशील, समर्थ किया जा सकता है। ठीक है, भूमिका एक पर्याय लोक में प्रचलित है क्षमी के रूप में, क्योंकि पृथ्वी भी बहुत सहनशील, क्षमाशील है, इसलिए इस पृथ्वी को भी क्षमी या क्षम कह सकते हैं, कहते हैं। लोक भाषा में तो कहते ही हैं, वेद में कहें कि न कहें वो आपकी इच्छा पर है। तो क्षमी अधिकार हो गया क्षमाशील में, क्षमाशील को अधिकृत करके, सहनशील, समर्थ को अधिकृत करके। यदि इसको भूमि माने भी तो भूमि पर इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन अब भूमि पर का अर्थ भूमि तुल्य पत्नी में, अब चूंकि उनको यहाँ पत्नी लाना है, देखा आपने पूरे मंत्र में कहीं भी पत्नी है नहीं, लेकिन बहुत से शब्दों का अर्थ करते समय पत्नी ले आए। जैसे पहला शब्द जिसका अर्थ पदार्थ में किया गया था सखी, तो सखी का अर्थ सखी मित्र हो सकता है, लेकिन वो पत्नी होने से सखी एक अनावश्यक उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भाई सखी क्यों, क्योंकि पत्नी हो इसलिए सखी नहीं, क्योंकि इसमें पत्नी है नहीं, तो सीधे सखी मित्र कहना उचित होता। वैसे ही ये क्षमी अधि में भूमि पर अर्थ कर लेते एक बार तो थोड़ा सा समझ भी लेते, जितने वो क्षमाशील, सहनशील, समर्थ में ये कहना उचित होगा। और फिर भी यहाँ पर पत्नी अपनी ओर से जोड़ दिया गया। भूमि तुल्य पत्नी में आधीत, आधान करे, धारण करे, ये अर्थ थी। अब देखिए इसके भावार्थ में कहा जा रहा है कि पत्नी असमर्थ पति के प्रति स्वभावता कहती है कि मैं सखी भूत तेरे साथ समागम करूं। संसार सागर को तरने और व्यवहार को पूर्ण करने के लिए ही गृहस्थ को अपने वंश को न गिरने देने वाले पुत्र, देखिए ये अच्छी बात है, भावार्थ में यहाँ कह दिया वंश को न गिरने देने वाले नपातम,
तो नपातम का अर्थ जो भी हमने आपको बताया, अपतित अपतनशील, न गिरने देने वाला, वही अर्थ ठीक है। तो इससे हमारी इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि इसके पदार्थ में जो नपातम का अर्थ नाती आदि कर दिया गया है, ये ठीक नहीं है, कहीं से भी ये चूक हुई होगी। तो अपने वंश को न गिरने देने वाले पुत्र के लिए पत्नी में गर्भ धारण करना चाहिए। तो स्पष्ट है, इसमें पत्नी कहीं नहीं है और वो अपनी ओर से लाकर इसमें कहने का प्रयास किया गया है। हमारा निवेदन है कि वैसे तो ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और जिन विद्वान भाष्यकारों ने ये भाष्य किया है उनको भी इसमें कोई संकोच है नहीं। इतना मैं दृढ़ता से पुनः कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि जिन विद्वान वेद भाष्यकारों ने इसका भाष्य किया है, वो चाहे सायण जी हों या समाज के विद्वान हों, उनको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मंत्र के भावार्थ को, उसके संदेश को स्पष्ट करने के लिए बहुत सी बातें अपनी ओर से जोड़ी जाती रही हैं, उन्होंने जोड़ी हैं, केवल शब्दसा अर्थ अनुवाद उन्होंने नहीं किया है। ये बात स्वीकार करने में भाष्यकारों को संकोच नहीं है। लेकिन कुछ अशिक्षित अपढ़ लोग, जिन्होंने वेद का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया है, गंभीरता से क्या कहें कि उन्होंने वेद का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है, उन लोगों को इस बात से थोड़ी समस्या हो जाती है। जब कोई नवीन सत्य उनके समझ आता है तो फिर उनकी भावना आहत होने लगती है, उनको लगता है कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जबकि दयानंद जी ने और समाज ने हमको यही सिखाया है कि सत्य का ग्रहण करने तथा असत्य का त्याग करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। भाई भूल चूक कहीं भी हो सकती है। दयानंद जी ने कहा है कि हमसे भी कहीं कोई भूल चूक हो, यदि आपको हमारे कहे लिखे में कहीं कोई अंतर दिखाई पड़े तो भाई वेद को प्रमाण मानना, हमारी बात को प्रमाण मत मानना। लेकिन अब कुछ अधकचरे यार समाजी या कहें घुसपैठी यार समाजी जो अन्य विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी यार समाज में आ गए हैं किसी कारण से, किसी उद्देश्य से। अब उनको वेद का भावना नहीं पता, वे वेद के भाव को नहीं जानते, वेद की गंभीरता गरिमा को नहीं जानते। वो छोटी सी बात को लेकर के थोड़ा सा आहत हो जाते हैं और कुछ अनुचित बात करने लगते हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक का अपना स्वभाव होता है। तो ये प्रयास किया हमने कि ये बात आपके समझ रखें। और एक निवेदन और कर दें, ये जमजमी सूक्त के सभी 14 मंत्रों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, अपनी प्रतिदिन होने वाली वेद गोष्ठी में कर रहे हैं। हमारी वेद गोष्ठी गूगल मीट पर प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे होती है। जो भी चाहे वहाँ पर आकर के उस बात को सुन सकता है, समझ सकता है। हमारे YouTube चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप इन सभी मंत्रों की व्याख्या सुन सकते हैं। हमारी पुस्तक वेदायन मंगा करके उसमें इन सभी मंत्रों का शब्दसा व्याकरण परक प्रमाण सहित धातु अर्थ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी जानकारी हो जाएगी कि हमारे कार्य का उद्देश्य क्या है। और समाज के ही हमारे बहुत वरिष्ठ लोगों ने, विद्वानों ने कहूँ, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने ही ये बात उठाई कि भाई इसमें अर्थ में कहीं कुछ का कुछ हो जाता है, इस शब्द का अर्थ कहीं कुछ हो जाता है, और ये बातें अपनी ओर से आ गई हैं, तो हम कैसे समझें क्या मंत्र के शब्द का अर्थ है, क्या अपनी ओर से आया है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। तो उन्हीं लोगों ने कुछ इच्छा व्यक्त की, कुछ मार्गदर्शन दिया हमको। ये हुआ कि वेद का यदि ऐसा कोई निष्पक्ष अर्थ किया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिसमें अपनी ओर से कुछ न जोड़ा जाए। तो हमारा प्रयास रहा है कि हम ऐसा वेद भाष्य प्रस्तुत करें जिसमें जितना वेद मंत्र में कहा गया है, जितना उसके शब्द में आया है, केवल उतना ही हम अर्थ करें। मंत्र के प्रत्येक शब्द का हमने प्रमाण सहित व्याकरण सम्मत धातु अर्थ किया है। मंत्र के किसी शब्द को छोड़ा नहीं है, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा नहीं है। यदि कहीं है जैसी सहायक क्रिया भी लिखनी पड़ी या और तथा जैसे संयोजक शब्द भी लिखने पड़े तो उसको भी हमने कोष्ठक में लिखा है। प्रयास किया है कि वो भी कोष्ठक में आए, इससे पढ़ने वाले को स्पष्ट रहे कि ये शब्द भी मंत्र में नहीं था, वाक्य की पूर्ति के लिए लिखा गया। तो हमारा यही प्रयास है कि जन साधारण को, जो गुरुकुलों में नहीं पढ़े, जो संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, जिनको परंपरा से वेद के गंभीर अध्ययन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है,
वो साधारण लोग भी वेदामृत का पान कर सकें, वेद की विद्या को जान सकें, समझ सकें। तो जन साधारण को समझाने के लिए हम बहुत सरल भाषा में लेकिन पूरी तरह व्याकरण सम्मत प्रमाण सहित धातु जप प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप हमारी इस भावना को उचित प्रकार से समझेंगे और हमें अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। हमारा प्रयास यही है, घर घर वेद, जन जन वेद, वेद पढ़ाओ, सनातन बचाओ। यदि सनातन को एक करना है तो वो वेद के माध्यम से ही एक हो सकता है, किसी भी अन्य पुस्तक से नहीं हो सकता। यदि आर्य समाज भी चाहे कि हम सत्यार्थ प्रकाश से सबको एक कर लें, नहीं संभव है। हम लोग दयानंद जी के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, हमारे लिए तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत महान ग्रंथ है। लेकिन जन सामान्य कहेगा भाई ये सत्यार्थ प्रकाश क्यों, हम तो अपने गुरु जी की वो वाली पुस्तक पढ़ लेंगे। उनके लिए तो स्वाभाविक है, सत्यार्थ प्रकाश की तुलना में रामचरितमानस, गीता, भागवत अधिक स्वीकार्य ग्रंथ होंगे। लेकिन वेद सबको स्वीकार्य है, इसलिए हमारा प्रयास है कि सीधे सीधे वेद सब तक पहुँचे। उसके लिए ये वेदांत पुस्तक तैयार की गई है। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्तों सहित चुने हुए इसमें 81 सूक्त और 431 मंत्र हैं। ये चारों वेदों का लघु रूप है, वेदों का सार रूप है। इसको भी पढ़ लेंगे तो आप आत्मविश्वास से कह सकेंगे कि हाँ, वेद की क्या विचारधारा है, क्या मान्यता है, वो हमें जानकारी हो गई है। वेदांत पढ़ लिया तो समझिए वेद का सार रूप आपको मिल गया। इससे वेद को आप ग्रहण कर सकते हैं। आज की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे यदि आवश्यकता हुई तो हम ऐसा प्रयास करेंगे, अन्यथा प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे गूगल मीट पर हमारी वेद गोष्ठी होती है। उसमें प्रतिदिन हम लोग वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और उसके मुझे लगता है एक अनुमान के अनुसार 1000 से अधिक मंत्र व्याख्याएं तो हम लोग अपने YouTube चैनल पर दे चुके हैं। वहाँ जो भी चाहें देख सकते हैं। हमारे युवा साथियों ने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, इससे क्रमशः आप उन मंत्रों को सुन सकें, स्वाध्याय कर सकें। ये पूरी तरह निःशुल्क है। जो पुस्तक मंगा सकते हैं मंगा लें, जो पुस्तक नहीं मंगा सकते हैं वो निःशुल्क हमारे YouTube चैनल पर मंत्रों की व्याख्याएं सुन सकते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम